अगर आपकी भी सरकारी नौकरी है और आप सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी कि CGHS के लाभार्थी हैं तो आपके लिए एक बड़ा अपडेट है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने CGHS की पुरानी वेबसाइट को बंद कर दिया है और एक नई वेबसाइट शुरू की गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि CGHS से जुड़ी हर सुविधा अब आपको ऑनलाइन ही मिलने वाली है। नमस्कार, मैं हूं सिमरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं मनी 9। डिजिटल इंडिया का जमाना है, ऐसे में सरकार की तरफ से समय और मेहनत दोनों की बचत करने के लिए CGHS से जुड़ी हर सुविधा को ऑनलाइन कर दिया गया है। इससे पहले कर्मचारी CGHS का सब्सक्रिप्शन भरने या कार्ड रिन्यू करने के लिए भारत कोष पोर्टल यानी bharatkosh.gov.in का इस्तेमाल करते थे। सिस्टम 2005 में बना था और तब से इसे अपडेट नहीं किया गया था, यानी तकनीकी रूप से काफ़ी पुराना ये सिस्टम हो चुका था। लेकिन अब ये सुविधा को बंद कर दिया गया है। अब नए प्रोसेस के तहत CGHS में पैसे जमा करने से लेकर कार्ड बनाने और रिन्यू करने तक का सारा काम सिर्फ ऑनलाइन ही होगा। सरकार की तरफ से शुरू किया गया नया डिजिटल सिस्टम काम को और भी ज़्यादा आसान, तेज और पारदर्शी बनाएगा। ये नया सिस्टम यानी हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाता है, जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने डिजाइन किया है। पुराने सिस्टम में कैसे काम होता था ये तो हम समझ गए, अब इसकी जगह आए नए सिस्टम को भी समझ लीजिए। दरअसल 28 अप्रैल 2025 को CGHS का नया आधिकारिक वेबसाइट cghs.mohfw.gov.in लॉन्च किया गया था। अब सारे पेमेंट आप इसी वेबसाइट से कर सकते हैं। अगर आपने पुराने सिस्टम पर 27 अप्रैल 2025 तक पेमेंट नहीं किया था तो आपका आवेदन अपने आप रद्द हो जाएगा। ऐसे में आपको नई वेबसाइट पर जाकर दोबारा आवेदन करना पड़ेगा। इसके साथ ही 18 साल से ज़्यादा उम्र के सभी CGHS लाभार्थियों को अपना बेनिफिशियरी ID पैन कार्ड से लिंक करना होगा। तो अगर आपकी जानकारी में कोई गलती है, जैसे नाम, उम्र या दूसरी डिटेल्स, तो उसे जल्द से जल्द ठीक करवाएं। ऐसा ना करने पर बाद में परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। नई वेबसाइट में पहली बार लॉगिन करने के लिए सबसे पहले कर्मचारियों को अपना पासवर्ड रीसेट करना होगा। इसके बाद आपके आवेदन की जानकारी आपको SMS और ईमेल के जरिए मिलती रहेगी। कुल मिला के अब कर्मचारियों को बार बार ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वेबसाइट आपके डेटा के सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखती है। आपका पुराना डेटा जैसे दवाइयों का रिकॉर्ड, रेफरल हिस्ट्री या कार्ड की जानकारी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। इस सिस्टम में आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सिस्टम पूरी तरह से डिजिटल है। इसमें ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन की सुविधा है, यानी आपकी जानकारी अपने आप चेक हो जाएगी। साथ ही आप अपने आवेदन की स्थिति को रियल टाइम में ट्रैक भी कर सकते हैं, मतलब आपको पता चलता रहेगा कि आपका आवेदन कहां तक पहुंचा है। ये तो थी वेबसाइट की बात। इसके अलावा सरकार ने माई CGHS नाम का एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए आप कई काम आसानी से कर सकते हैं, जैसे अगर आपको अपना CGHS कार्ड किसी और शहर में ट्रांसफ़र करना है, परिवार के किसी नए सदस्य को जोड़ना है या कार्ड का टाइप बदलना है, तो ये सब बिना किसी झंझट के अब ऑनलाइन ही हो जाएगा। ये ऐप खासकर बुजुर्गों और पेंशनर्स के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है, क्योंकि अब उन्हें ऑफिस के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बदलाव को बिना किसी परेशानी के लागू करने के लिए कई कदम भी उठाए गए हैं। सबसे पहले 26 अप्रैल 2025 को सभी CGHS वेलनेस सेंटर्स आम लोगों के लिए बंद रहे, ताकि नया सिस्टम ठीक से लागू हो सके। इसके अलावा CGHS ऑफिस और वेलनेस सेंटर्स में मास्टर ट्रेनर्स तैनात किए गए हैं। ये ट्रेनर्स लाभार्थियों और कर्मचारियों को नए सिस्टम्स के बारे में समझाएंगे और उनकी मदद भी करेंगे। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप अपने नज़दीकी CGHS ऑफिस या कार्ड सेक्शन से संपर्क कर सकते हैं, यानी बिना किसी टेंशन के सारा काम घर बैठे ही हो जाएगा। ये बदलाव CGHS को और बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नई वेबसाइट और ऐप के जरिए अब हेल्थ केयर सुविधाएं लेना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि समय पर पेमेंट करें, अपनी जानकारी अपडेट रखें और नए सिस्टम का इस्तेमाल सही तरीके से करें। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।